हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट डैटसन गो प्लस के ऊपर होने वाला है एंड इसके बारे में हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं रविंद्र सिंह जी। तो यहाँ पे मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा एंड ताकि वो हमें इस गाड़ी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकें। सर प्लीज़। हेलो सर। हेलो उत्कर्ष, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सर गाड़ी के बारे में जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा डैटसन के बारे में पहले कुछ आप मुझे बताइए। डैटसन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो हमने पहली गाड़ी लॉन्च की थी डैटसन रेडिगो, वो वहाँ से स्टार्टिंग है। 2014 से स्टार्टिंग है इसकी। 2014 से हमने लॉन्च किया। उसके बाद डैटसन रेडिगो गो प्लस। अभी हम आज की जो बात करेंगे वो डैटसन गो प्लस के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा उसके पहले मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि निसान और डैटसन जो एक सिस्टम कंसर्न जैसे इंडिया में काम करती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ऑब्वियसली आपको पता होगा निसान एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे इनके सेल ईवी भी हम बहुत अच्छी यूनिट में बाहर सेल कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें निसान और डैटसन के जो ये सिस्टम कंसर्न है, इसमें निसान 2010 से है। 14 में डैटसन आई और 100 साल पुरानी दोनों कंपनियां हो चुकी हैं। अगर हम अप्रॉक्स बताते हैं तो 140 अप्रॉक्स पुरानी कंपनियां हो चुकी हैं दोनों। तो अगर हाँ ठीक है, अब आप बात करते हैं हम पर्टिकुलर इस कार के लिए जो आपके सामने ये कार खड़ी है उत्कर्ष भाई। अगर हम इसका देखते हैं, इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन कितना पावर जनरेट कर रही है और किस पर्पज़ के लिए गाड़ी बनाई गई है, सबसे बड़ी पॉइंट तो ये होता है कि हमें बेनिफिट क्या है इस कार को लेने का। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको 1200 सीसी इंजन में प्रोवाइड हो रहा है, 68 पीएस की पावर प्रोवाइड हो रही है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कंप्लीटली 7 सीटर हम नहीं कहेंगे, बट एक जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, हम दो हमारे दो, एक जो टैग बोला गया है जी 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 कि हम दो हमारे दो। अगर हम दो हैं तो बेसिकली पीछे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, पीछे 3 लोग बीच में बैठ सकते हैं और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में 2 पैसेंजर और बैठ सकते हैं। तो टोटल कंप्लीट ये देखें तो 7 लोग की बैठने की व्यवस्था इसमें दी गई है। बट अडल्ट इसमें 3, आगे 2 और पीछे बच्चे बैठ सकते हैं 2। तो इस कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसे हम बताते हैं जैसे कि इसमें पावर तो मैंने बता दिया आपको। कंफर्ट, इसमें एक सबसे बेहतरीन फीचर्स आपको प्रोवाइड होगा जो इस सेगमेंट में किसी कार में नहीं आता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ABS EBD ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें तो दी हैं, कॉमन फीचर्स है, आज के टाइम में सारी गाड़ियों में आ रहा है। इसमें आपको VDC एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। VDC व्हीकल ड्राइविंग कंट्रोल होता है। अगर आप 120 की स्पीड में भी VDC ऑन है, आप कहीं लेफ़्ट या राइट आप मूवमेंट करते हैं कार को, तो गाड़ी को कंट्रोल करती है, ट्रैक से बाहर नहीं जाने देती है। जितनी आप स्टीयरिंग इसकी कट करेंगे उतनी ही कट होगी। दूसरी चीज़ कभी होता है कि आप इमरजेंसी अगर कटिंग लेते हैं, सामने से कोई आ जाता है, तो आपको ये लगता है कि कुल मिला के एक्सीडेंटल जो चांसेस होते हैं वो 95% तक रिड्यूस हो जाते हैं। ओके इस यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर इसमें दिया गया, फीचर्स दिया हुआ है। और आपको तो पहले बताया था कि निसान और डैटसन बेसिकली सेफ्टी फीचर्स में ही ज़्यादा ध्यान देती है, पैसेंजर हमारे सेफ रहें। वैसे रविंद्र जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने व्यूअर्स को कई बार ये चीज़ कही है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग माइलेज की तरफ भागते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो रखनी चाहिए हमें वो सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल आपने सही कहा। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, तो इसलिए इस कार को बनाई गई है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, मॉडल कितने आते हैं, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, इसमें हम आपको 4 वेरिएंट प्रोवाइड करते हैं। हमारा सबसे बेस मॉडल आता है D, ए ऑप्शनल, टी ऑप्शनल, यानी टोटल अगर हम बेस मॉडल को लेकर देखें तो 5 वेरिएंट आते हैं। बट हमारी सेल जो स्टार्ट होती है वो ए ऑप्शनल से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएंट है उसमें नॉन AC नॉन पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर देखें तो AC हीटर पावर स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट कॉमन हो चुकी है, तो ए ऑप्शनल से हमारी स्टार्ट होती है। तो हम 3 वेरिएंट के बारे में आपको हम फीचर्स ब्रीफ करते हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स मिलते हैं। ओके सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसे आपने मुझे इसकी सेफ्टी के बारे में बताया, तो यहाँ पे एयर बैग्स इस गाड़ी में कितने दे रखे? एयर बैग्स इसमें जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड है। 2 एयर बैग्स हर मॉडल से मिलेंगे, चाहे आप बेस मॉडल लीजिए चाहे आप टॉप मॉडल लीजिए, 2 एयर बैग्स आपको प्रोवाइड होंगे इसमें।
सारे सब में मिलेंगे? सब में मिलेंगे। अच्छा, तो रविंद्र जी, मैं यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी का कंपैरिजन आप किससे करेंगे? अगर मैं इसका यहाँ पे ये कहूँ कि इसका कंपैरिजन अर्टिगा से करें या फिर महिंद्रा की मराजो से करें, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? उत्कर्ष हम बिल्कुल इससे डिनाई करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट की कार ये नहीं है। ये जो है अंडर 4 मीटर की कार है, और मराजो महिंद्रा की जो है वो और अर्टिगा दोनों एमयूवी कार हैं, वो अंडर एबो 4 मीटर की कार है वो। तो बेसिकली अगर देखें तो उस गाड़ी से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। हाँ, जो मार्केट में इसमें कंपैरिजन में गाड़ियां हैं वो जैसे रेनो की ट्राइबर है, सबसे मोस्ट जो कंपटीटर है वो वही है हमारी, उससे आप कंपैरिजन करते हैं। और इस सेगमेंट में हैचबैक भी 5 सीटर में भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लगभग उतने प्राइस में आपको 5+2 सीटर कार दे दे रहे हैं। तो आप उससे कंपेयर ना करके अर्टिगा और महिंद्रा मराजो से आप ड्राइवर से कंपेयर कर सकते हैं और हैचबैक कार से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अर्टिगा से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसे अर्टिगा से हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सर जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसे ट्राइबर से कंपेयर कर सकते हैं, तो ट्राइबर में जैसे कि मुझे पता है कि 1 लीटर का इंजन आता है, एंड यहाँ डैटसन गो प्लस में हमें 1.2 लीटर का इंजन मिल रहा है, यानी कि इंजन में भी पावर ज़्यादा है। अच्छा, क्या सर इस गाड़ी में हमें CNG ऑप्शन मिलता है? नहीं, हम CNG ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये ओनली पेट्रोल कार है। तो CNG हम लगा के नहीं देते हैं, बट कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो लगा के CNG आफ्टर मार्केट लगवा के CNG चला रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है और अच्छा खासा एवरेज भी उनको प्रोवाइड हो रहा है। मतलब इंजन में कोई इशू नहीं मिलता या लैगिंग नहीं मिलती है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल अंडर पावर कार नहीं आ रही है। हाँ, अगर आप ड्राइवर में ये काम करेंगे, ऑब्वियसली अंडर पावर कार होगी वो। उसमें 7 सीटर दिया हुआ है, ठीक है, पीछे बच्चे उसमें भी बैठ सकते हैं, स्पेस वही, बस सीट को अलग अलग कर दिया गया है। और दूसरी चीज़, अगर उसमें 1 लीटर कार में अगर आप CNG लगवाते हैं, आप जो 7 सीटर की जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो पावर की लैकिंग बिल्कुल होगी, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये चीज़ आपको डैटसन गो प्लस में नहीं मिलेगी। ओके। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि माइलेज का क्या ख्याल है सर इसमें? अगर क्योंकि पेट्रोल है तो माइलेज का कैसा होगा इसका? ऑब्वियसली अगर हम कॉस्ट देखें तो काफ़ी हाई हो चुका है पेट्रोल का, बट जो कंपनी अभी क्लेम कर रही है वो 20 kmpl का क्लेम कर रही है। 20 किलोमीटर 1 लीटर में आप इस गाड़ी का जो है डैटसन कर रही है कंपनी, क्लेम कर रही है। और अभी हम देखें जो कस्टमर रिव्यू है हमारा, जो कस्टमर हाईवे पे चला रहे हैं 85, 90 यहाँ तक चला रहे हैं, उससे थोड़ा सा एवरेज अगर स्पीड अपनी और कम कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा एवरेज 18 का एवरेज भी उनको प्रोवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे सिटी में हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, ना कि कोई भी कंपनी सिटी में क्लेम करती है। तो हाईवे के लिए तो 18+ है, इसका आराम से मिल जाता है आपको। ओके। तो सर सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक इसको कितने स्टार्स मिले हैं क्रैश टेस्ट में? अगर हम एशियन इनकैप रेटिंग की इसकी टेस्ट करते हैं तो इनको जो 5 में मिला हुआ 3.5 मिला हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी अच्छा है इसका, तो कोई उसमें वो नहीं है। बट अभी जो एशियन इनकैप रेटिंग है वो 5 में 3.5 मिला हुआ है इनको। ओके। तो चलिए गाड़ी की अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसके साइड प्रोफाइल की। तो इसमें 14 इंच का टायर आता है, और जो टायर का स्पेसिफिकेशन है वो 160/70R 14 इंच का टायर इसमें लगा हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में आपको सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, 185 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रहा है। बॉडी कलर ORBM इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं रूफ रेल अगर इस गाड़ी में लगता है तो थोड़ी सी स्पोर्टी कार लगती है और थोड़ी सी आपको बड़ी कार लगेगी देखने में, तो ये इसमें थोड़ा सा लुक में इन्हांस हो जाती है। अगर हम बात करते हैं स्पेस की तो एक जो कपल डिस्टेंस है वो ठीक है, बढ़िया है, इसमें अच्छा दिया हुआ है। और फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा ध्यान आता है ना कि इसमें म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन है या नहीं है। तो म्यूजिक सिस्टम इसमें जो दिया हुआ है वो 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। ये इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स, USB पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मैप नेविगेशन नहीं दिया हुआ सर, आपको अपने फ़ोन से उसको चलाना होगा। तो अगर हम बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग काफ़ी स्पोर्टी है, चलाने में बहुत कंफर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी VDC, तो VDC आपको यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मिरर आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से दोनों साइड के मिरर एडजस्टेबल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। और
अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें दो ड्राइवर साइड एक एयर बैग दिया हुआ है, को ड्राइवर साइड एक एयर बैग दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ड्राइवर साइड का ग्लास है ये ऑटो डाउन है, वन टच डाउन है इसको बोलते हैं, कि एक बार अगर आप जो है क्लिक करते हैं तो वन शॉट में ये नीचे ग्लास चला जाता है। आपको अगर उठाना है, ग्लास को ऊपर करना है तो आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर्स है, ये स्टैंडर्ड फीचर्स है इस कार में, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में हम आपको 5 गियर फ्रंट ड्राइव देते हैं और रिवर्स लेके टोटल 6 गियर इसमें दिया हुआ है। और एक ट्रांसमिशन इसमें और भी आता है जो उसको बोलते हैं CVT, कॉमन वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है। पता ही होगा कि जैसे कि वो ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ होता है। CVT एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है और चीजेस्ट मेंटेनेंस भी उसका है, तो CVT भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा चीज़ की जो इसमें AC लगी हुई है कार में, हमेशा AC जो देखी जाती है वो CC में नापी जाती है। इसमें 91 CC का AC लगा हुआ है, तो 5+2 सीटर कार होने की वजह से भी कूलिंग आपको अच्छी मिलती है। AC बहुत इफ़ेक्टिव है इसकी, चाहे आप गर्मी में देखते हैं तो बेसिकली लगता है कि हाँ AC बहुत अच्छी होनी चाहिए कार में, तो ये समस्या इस कार में नहीं है। AC जो है 91 CC की लगी हुई है, तो प्रॉपर आपको कूलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। वो कितना भी टेम्परेचर होता है कि जनरली हम अभी देखते हैं तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों का गर्मी में पहुंच जाता है, उस टाइम पे भी AC बहुत अच्छा काम करती है। So I hope you like this video. So make sure लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। thank you for watching the full video. थैंक यू।